नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रमोद। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक दल के नेता आदित्य चौटाला देवीलाल ने सरकार को कई जनहित मुद्दों पर घेरा है। आदित्य देवीलाल डबवाली से विधायक है। उन्होंने नहरों के मोगों में कथित छेड़छाड़, फैमिली आईडी और पेंशन पोर्टल की खामियां, बस स्टैंड पर बसों के संचालन और सिरसा जिला में कपास किसानों की समस्याओं को विस्तार से सदन के सामने रखा। विधानसभा में उठाए गए इन मुद्दों में न केवल किसानों और ग्रामीणों की परेशानियों को उजागर किया गया, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी दावों पर भी सवाल खड़े किए गए। आदित्य देवीलाल ने कहा कि जिन नहरों को पक्का किया जा चुका है, उनके मोगों के साइज में बार बार बदलाव किया जा रहा है। कभी उन्हें ऊंचा तो कभी नीचा कर दिया जाता है। इसका सीधा असर टेल के किसानों पर पड़ता है, जिन्हें पूरा पानी नहीं मिल पाता। उन्होंने आरोप लगाया कि जब टेल के किसान धरने पर बैठते हैं तो सरकार आगे के किसानों के मोगों को छोटा करवा देती है, जिससे किसानों के बीच आपसी विवाद की स्थिति बनती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नहरें पक्की की जाती है तो उसी समय मोगों का आकार स्थायी रूप से तय क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने सरकार से मांग की कि नहर पक्की होने के बाद उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए और सिंचाई व्यवस्था को स्थायी और पारदर्शी बनाया जाए। दूसरे मुद्दे के तौर पर उन्होंने सरकार की पोर्टल आधारित योजनाओं पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन समेत कई कल्याणकारी योजनाएं पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू कर दी गई है। आम लोगों को दस्तावेज अपलोड करने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डबवाली के कालवाना गांव के अजय भादु का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली आईडी में गलत मुखिया का नाम दर्ज है। वास्तविक मुखिया का नाम बलराम है, लेकिन पोर्टल पर चेतराम शर्मा दर्ज है। सुधार के लिए कई अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीएससी सेंटरों पर जहां 20 से 30 रुपये फीस निर्धारित है, वहां 200 से 300 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से पोर्टल सिस्टम की खामियों को दूर करने और निगरानी बढ़ाने की मांग की। तीसरे मुद्दे के रूप में आदित्य देवीलाल ने चौटाला गांव में बस नहीं पहुंचने का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि जिन सरकारी और प्राइवेट बसों को परमिट मिला हुआ है, वे वहां नहीं जाती। पहले की सरकारों में बसें नियमित रूप से जाती थी। उन्होंने मांग की कि डबवाली समेत सभी सरकारी बस स्टैंड पर सरकारी और निजी बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को आम जन में दिक्कत न हो। आदित्य देवीलाल ने सरकार के सबका साथ सबका विकास नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिरसा जिले के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से नरमा और कपास की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि 2002 के बाद कॉटन की कोई नई किस्म नहीं आई, जबकि अमेरिका में BT6 जैसी उन्नत किस्में आ चुकी है। किसानों को लाभ देने के लिए नए बीज लाए जाना चाहिए। उन्होंने बीज प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता पर भी सवाल उठाए। पंचकुला की लैब की वार्षिक क्षमता 5000 सैंपल और रोहतक की लैब की क्षमता 10,000 सैंपल है, यानी कुल 15,000 सैंपल। लेकिन पिछले वर्षों से 25,000 से 28,000 तक सैंपल टेस्ट किए गए। उन्होंने इसे जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए सुधार की मांग की। आदित्य देवीलाल ने संयुक्त पंजाब विधानसभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य श्रीमान सहीराम बिश्नोई, जो कि 105 वर्ष के हैं, को विशेष सम्मान देने की मांग भी उठाई। उन्होंने विधानसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अनुरोध किया कि नियमों के तहत विशेष आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया जाए। उन्होंने बताया कि सहीराम बिश्नोई लाहौर से लॉ की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और 1947 के स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग ले चुके हैं। पूरे देश में इतनी आयु के वे संभवतः एकमात्र जीवित पूर्व विधायक हैं। ये प्रस्ताव अभय सिंह चौटाला की अनुशंसा पर रखा गया। तो डबवाली के विधायक, इनेलो के नेता कह सकते हैं कि प्रतिपक्ष के तौर पर जो पिछली भूमिका निभाई थी, इस बार भी जो है इनेलो के जितने भी खास करके 2 विधायक हैं और इनेलो के विधायक दल के नेता भी आदित्य चौटाला है, डबवाली से विधायक है, और उन्होंने खास करके डबवाली में जो समस्याएं हो रही है, पिछले दिनों हमने देखा भी था, चौटाला गांव है, चाहे वो अपना जंडवाला बिश्नोइया है, यहाँ पर मोगों को लेकर काफ़ी चर्चा जो है वो चली थी, प्रोटेस्ट भी चले थे। एक तरफ चौटाला गांव के किसान टेल पर पानी नहीं पहुंचने की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे और उधर जंडवाला बिश्नोइया में मोगों के साइज छोटे करने को लेकर भी
प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो ये मुद्दा भी विधानसभा में इस बार जो है विधायक की तरफ से उठाया गया है। एक और जो मुद्दा उठाया गया है वो ये उठाया गया है कि देखिए, पूर्व उप प्रधानमंत्री का गांव ताऊ देवीलाल का गांव जो है चौटाला, उसमें रोडवेज की बसें नहीं पहुंच रही है, प्राइवेट बसें जो अलॉट हो रखी है वो भी नहीं पहुंच रही है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो कहा गया ये कि डवाली के पूरे इलाके में जो है बस सेवा जो है सुचारू रूप से चलाई जाए। एक और जो मुख्य बात ये रही, क्योंकि सिरसा जो है वो एक तरह से कपास पर भी निर्भर रहता है और सबसे बड़ा हब भी माना जाता है सिरसा कपास की खेती का। तो नए बीज उन्नत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, ये तमाम चीज़ें जो है विधानसभा में विधायक आदित्य चौटाला देवीलाल ने उठाई है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये मुद्दे जो है स्पेसिफिक है सिरसा जिले के लिए, खास करके डवाली के लिए? क्या और भी मुद्दे हो सकते थे जिन्हें विधानसभा में उठाना चाहिए था? हालांकि अभी आज विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है, आज भी कई सवाल जो है वो विधायकों की तरफ से दागे जाएंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।